गुज़श्ता दिनों मैंने एक ख़बर पढ़ी थी कि न्यू कराची टाउन में 2000 से ज़ायद मुलाज़मीन हैं। ये 2000 से ज़ायद मुलाज़मीन क्या करते हैं आपके पास भाई? और ये कितना, ये टाउन है कोई या कोई ये कोई महकमा है? ये क्या, कितने इतने मुलाज़मीन क्या करते हैं? आपके घर के काम शाम तो नहीं करते हैं 2000 मुलाज़मीन? कोई ऐसे पता लगे एक सब्जी लाता है, एक जो है वो बताइए थोड़ा, ये 2000 लोग कहाँ हैं? नहीं, मैं वो काम करवाता नहीं हूँ, अगर करवाऊँ भी तो फिर भी उस बहुत सारे बच जरा जाएंगे। आता पता बताएं कहाँ हैं ये लोग? अच्छा देखिए, हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इस वक्त स्टाफ मौजूद है, वो तो टू मच है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जिस तरह से भर्तियां की गई हैं, जिस तरह से लाकर यहाँ पे लोगों को मुलाजमतें दी गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम प्रॉब्लम है ना, इसमें 2100 हैं। 2100 में से 600 तो वो हैं जो सैनिटेशन अमला है। अच्छा, 600 वो लोग हैं जो सैनिटेशन का अमला है। हाँ, ठीक अब है। सैनिटेशन वालों का काम आपने डाइवर्ट कर दिया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। तो होना तो ये चाहिए था कि इन मुलाजमीन को भी उधर कन्वर्ट वहाँ किया भिजवा जाता। देते भाई, भिजवा देते। इनके जो तनख्वाहें जो आप हमें देते हैं सूबाई हुकूमत, तो हमें ना देती, इन्हीं को उन्हीं देते, के किसी दे काम देते। तो आते। अब वो काम तो 600 लोग आते। करते क्या? अब वो 600 लोगों से अगर आपने हकीकी मायनों में काम लेना है ना, हाँ। अगर काम लेना है तो हाँ। आपको कम से कम महीने का 1.5 करोड़ रुपए अपना लगाना है। अच्छा, काम लेने के लिए उल्टा पैसे लगाने हैं? जी, ज़ाहिर है कैसे, कि जरा बताइए। अब अगर आपने सफाई करवानी है सही उनसे, है। तो आपको सफाई के लिए उनको गाड़ियां आलत देनी है, देनी है, फ्यूल देना गाड़ियां है। देना है, ओके। फ्यूल देने हैं, सारी चीज़ें देंगे तो काम अच्छा, होगा ना। तो मैं ये डबल काम क्यों करूं? सही है। यानी कहने को कोई कह सकता है कि जी आप इनसे काम लें। अरे भाई, काम लूँ तो फिर मैं माजी में ये होता था। अच्छा, मेरी जितनी गाड़ियां थी टाउन की माजी के अंदर, उनको तो एक पहाड़ नुमा बनाकर वहाँ रख दिया गया है। कहाँ पर? बिल्कुल टाउन की दीवार के साथ। अच्छा, वो एक के ऊपर एक रख के नाकारा जैसे करके रख नाकारा दिया गया है। करार दे दी गई हैं। अगर मैं उन गाड़ियों को ठीक कराऊं तो करोड़ों रुपए मुझे उस पर भी लगाना है। सही है। अच्छा, मैं लगाता हूँ उसके ऊपर, लेकिन ठीक है। उस वक्त लगाऊं ना कि जब उस का कोई अल्टरनेट नहीं है। सही अल्टरनेट है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट है। ऑलरेडी मौजूदा उनका बजट है, एक उनका उनकी बजट है, डोमेन है वो भी उनका। सरकार का पैसा है, ठीक है। आवाम के टैक्सों का पैसा है। तो सही आवाम है। का टैक्सों का पैसा ज़ाया तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन सवाल ये सूबाई हुकूमत के सोचने का है कि सैनिटेशन का सिर्फ एक टाउन का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। ये तो पूरे कराची का प्रॉब्लम है ना। ठीक है। जब आपने सिंध सॉलिड वेस्ट बना लिया, वो एक अलग बहस है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट है जैसा भी है, उसको टाउन के मातहत होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लोगों के पास जब कचरा होता है, हाँ, वो नॉर्मली उनका ये होता उनका है कि ये यार होता है कि जी यूसीज यूसी को। जाओ, बिल्कुल टाउन ऐसे। चेयरमैन के पास जाओ, हाँ जी। यहाँ कचरा पड़ा है। अवामी नुमाइंदे तो वही हैं उनके। तो ज़ाहिर है अवामी जाहिर है। नुमाइंदा है। अब अवामी नुमाइंदे के जो बुनियादी काम है, वो तो सारे सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिए ठीक है। महकमे। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे तो इतनी बात हो चुकी है कि अभी ये तो बात समझाना मुश्किल है। लेकिन खैर, ये मुझे बताया, मैंने सुना है कोई घोस्ट मुलाजमीन भी है आपके यहाँ, और ये घोस्ट मुलाजमीन अच्छा का देखिए, निज़ाम चलता कैसे, मेरा सवाल ले लेगा पूरा। घोस्ट मुलाजमीन आपके यहाँ कितने हैं, उनका निज़ाम कैसे चलता है, आप चलने कैसे देते हैं, आपके होते वो ऐसे घोस्ट हुए हुए कैसे हैं? और दूसरे बताइए कि जो आपके यहाँ का जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी को होने नहीं दें, वो क्या करते हैं? अच्छा देखिए, इसमें एक तो घोस्ट मुलाजमीन का मैं आपको अभी का वाक़या बताऊं। बताइए। अभी जो है वो चंद महीने 2-3 महीने पहले मुझे पता चला कि एजुकेशन के अंदर 8 नए लोगों की एंट्री हो गई। अच्छा। उनके बैंक अकाउंट खुल गए। अच्छा। मुझे जब पता चला, मैंने उनका पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, उन्हें रिमूव करवाया, उनके अकाउंट बंद करवाए और उनको जो है वो दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन माजी के अंदर ऐसे सारे, अब ये इन 2100 में से ये तलाश करना बहुत मुश्किल है कि इसमें घोस्ट कौन है और असली क्यों, कौन है। आपके लिए क्या मुश्किल है? आप बायोमेट्रिक नहीं होता आपके यहाँ? बायोमेट्रिक नहीं है। अच्छा, तो क्यों नहीं करवाते आप बायोमेट्रिक? देखिए, बायोमेट्रिक अगर कराऊंगा ना, तो मेरा ख्याल है आप फिर मेरे पास आया करेंगे इंटरव्यू करने के। साहब सब भाग जाएंगे। आपके सर अच्छा, में चोट कैसे लगी? मैं सुनने वालों के लिए बता दूं, ये हम बात कर रहे हैं कराची की, ये बात कर रहे हैं हम उस शहर की जहां, जो शहर दुनिया का 7वां 8वां बड़ा शहर है, 65% रेवेन्यू देता है। और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं जहां पे कराची के वो लोग रहते हैं जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यानी मिडिल क्लास तबका है, गरीब लोग रहते हैं, मुतवासित तबके के लोग रहते हैं। वहाँ के टाउन के मसाइल सुने आप, ये देखें आप, बताइए। तो ये हमने इरादा ज़रूर किया है। मैंने तो अभी 10 लोगों की सिर्फ सैलरी काटी थी उनके एब्सेंट होने पे, और एब्सेंट तो बहुत सारे हैं।
उसके ऊपर आप डंडा उठाएंगे तो फिर सब जाएंगे, सब जाएंगे। चलें, उसके खैर, नतीजे के अंदर ये बिल्कुल अफसोसनाक अमर और है कि होना अगर ये चाहिए था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी सरकार ने ये लगाई है कि वो कामों को और पूरे निज़ाम की निगरानी करेगा, वो खुद सपोर्ट अगर करे इन सारे लोगों को, यानी वो आके मुझे कहे कि जी आप तनख्वाह ना काटें। देखें गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपल कमिश्नर आपसे आके कहते हैं आप तनख्वाह ना काटें जी, और हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसका जो है मिसयूज़ किया जाता है। वो ऑर्डर ये है कि आप किसी की सैलरी स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो लेकिन अगर मैं ऑफिस में 30-25 दिन में से मैं अगर जो है 10 दिन आता हूँ, तो मेरी सैलरी तो कटेगी ना, हर इदारे के अंदर कटती है, हर इदारे के अंदर निज़ाम मौजूद है, आवाम के टैक्स के पैसे, आवाम के टैक्सों का पैसा है, तो उसके अंदर रुकावट बन जाते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम, उसका नतीजे के अंदर वो जो सिस्टम बना हुआ है, फिर लोग उनको नवाजते हैं और ये नवाजने का सिलसिला ऊपर तक जाता है, लोकल बोर्ड तक। यानी एमसी साहब को भी लोकल बोर्ड में हर महीने कुछ पे करना पड़ता है, तो उनको भी कमाई के ज़राए चाहिए, तो वो चाहते हैं कि इस तरह निज़ाम रहे, एब्सेंट रहें लोग। यानी ये पूरे निज़ाम को सूट करता है, ये सब कुछ ये पूरा सूट करता है ये। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक बात बताएं कि ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी मसाइल हैं, बजट के जो भी मसाइल हैं, गोश्त मुलाजमीन भी हैं, ओवर एम्प्लॉयड हुए हैं जैसे PIA और जो है पाकिस्तान रेलवे स्टील मिल में भी हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग आपसे रिलीफ तो चाहते हैं। रिलीफ की एफर्ट्स बताएं, आप क्या एफर्ट है? आम आदमी के साथ कोई मसला आपके पास आ जाए, आपका दरवाज़ा खुला हुआ है ऑफिस का, कोई ऐसा तो नहीं बाहर गार्ड वार्ड बिठाए होते हैं, आम आदमी को अंदर नहीं आने देते, आम आदमी आप तक पहुंच सकता है? जितना आसान अप्रोच हमारे पास है ना, कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, हम तो रोड पे मिल ये जाते हैं। 15 लाख लोगों में से 2 बंदे भी चाहें आपके पास कोई मसला लेके आना चाहें, उनके लिए खुला है दरवाजा, ठीक है। अगर कोई आएगा आपके पास, आप उसको मतलब ओब्लाइज करेंगे, देखेंगे उनका जो भी मसला है उसको मेरिट पे देखेंगे आप? देखिए अल्लाह का शुक्र है, बल्दियाती हवाले से बात जी करूं। बिल्कुल, हम ऑफिस तो दूर की बात है ना, हम तो खुद गलियों मोहल्लों में जाते हैं। अच्छा, जो काम होता है वहाँ 10-12 घंटे खड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक के लिए तो बहुत आसान अप्रोच होती है। अभी पिछले दिनों में अल्लाह वाली पे गया, एक बहुत बड़ी लीकेज थी, वहाँ पे खड़ा हुआ था, लोग वहाँ आ गए, अहले इलाका, उन्होंने कहा आप अंदर आइए, एक जो है ना मेन होल है बड़ा, उसका ढक्कन नहीं है, अच्छा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। लोग अंदर ले गए आपको? अंदर लेकर गए, ठीक है। मैंने उसी वक्त जो है वो स्टाफ को भेजा, ढक्कन मंगवाया, उसी वक्त लगाया ढक्कन। उसके बाद उन्होंने कहा आप मज़ीद आगे चले, वहाँ एक पानी की लीकेज है। फिर वहाँ पे अमले को बुलाया और उन्होंने नेक्स्ट डे आके जो है वो लीकेज ठीक की। लोगों के जो तासुरात थे, जो मोहब्बत थी, मेरा ख्याल है कि इंसान के लिए कोई और चीज़ इससे बढ़कर नहीं होती जो उस वक्त मिलती है।